Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today in this video we will learn good manners in English. Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं गुड मैनर्स इन इंग्लिश। देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज आप सीखेंगे गुड मैनर्स इन इंग्लिश। अब इसको हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में शिष्टाचार, गुड मैनर्स में शिष्टाचार। यदि आप इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गुड मैनर्स। आपको इंग्लिश बहुत कुछ आता है, लेकिन यदि शिष्टाचार नहीं आता, जिस प्रकार हिंदी में शिष्टाचार होता है उसी प्रकार से इंग्लिश में भी शिष्टाचार होता है। तो यदि आपको शिष्टाचार नहीं आता है तो फिर इंग्लिश बोलना आपके लिए बेकार है। तो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इंग्लिश की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना इंग्लिश अधूरा है, इसके बिना इंग्लिश अभद्र माना जाएगा, अशिष्ट माना जाएगा। और यदि आपको इनको जानते हैं तो निश्चित है कि आप इंग्लिश को बहुत बेहतरीन ढंग से बोल ले जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आज आप सीखेंगे गुड मैनर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में शिष्टाचार। तो सबसे पहला वर्ड आपको है, आपको शायद मालूम भी होगा कि ये सबसे पहला वर्ड आपका है प्लीज़। क्या है? प्लीज़। किसी से कोई भी काम करवाना हो, चाहे वो छोटा सा हो या बड़ा सा, कोई भी काम हो, तो आप उसके लिए आप कह सकते हैं प्लीज़। किसी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट, कोई मदद या कोई भी काम आपको छोटा से छोटा करवाना है तो प्लीज़ लगा दीजिए, आपका वो काम हो जाएगा। तो आपको क्या कहना है? प्लीज़। अब जैसे कोई भी, मान लीजिए आपको ये पेन लेना है तो आप प्लीज़ गिव मी योर पेन। किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए या कोई रिक्वेस्ट आपका है तो उसमें आप प्लीज़ लगाना कंपलसरी है। जैसे मान लीजिए आप किसी को बुला रहे हैं, कह रहे हैं कम हियर, अब वो आपसे बड़ा है और कम हियर कह रहे हैं तो आप बिल्कुल अभद्र कहलाएंगे, आप अशिष्ट कहलाएंगे, क्योंकि आपको शिष्टाचार का पता नहीं है। तो वहाँ पर आपको कहना पड़ेगा प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ कम हियर। ठीक इस प्रकार से मान लीजिए आपको किसी से मदद मांग रहे हैं कि मेरी मदद कर दीजिए, हेल्प मी, तो अगर आप हेल्प मी कहेंगे तो बिल्कुल आप अभद्र कहलाएंगे, अशिष्ट कहलाएंगे। इसलिए आपको कहना पड़ेगा प्लीज़ हेल्प मी। तो प्लीज़ हर सेंटेंस में लगाना जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए, कोई भी छोटा से छोटा काम आपको करवाना है, लेना है कोई चीज़, तो आपको प्लीज़ लगाना है। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने है थैंक्स, अगला वर्ड्स आपके सामने है थैंक्स। क्या है? थैंक्स। अब मान लीजिए आपने किसी से पेन मांगा या कोई चीज़ पूछे या कोई चीज़ कहे, उसने आपका कार्य कर दिया तो आपको तुरंत कहना है थैंक्स। अब थैंक्स के बदले आप कह सकते हैं थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ मिलियन, या थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। इतने सारे सेंटेंस बोले जाते हैं। तो अगर आप कहना चाहें थैंक्स तो थैंक्स कह सकते हैं, थैंक यू वेरी मच कह सकते हैं, थैंक यू सो मच कह सकते हैं, थैंक्स अ लॉट कह सकते हैं, थैंक्स अ मिलियन कह सकते हैं। आपको कोई भी किसी प्रकार की मदद कर देता है, छोटा सा कोई भी मदद करता है तो आपको तुरंत कहना थैंक्स। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं, आपको रास्ते में कोई लिफ्ट दे दिया, कोई बैठा लिया मोटरसाइकिल या किसी पर भी, आप जब भी वहाँ अपने स्थान पे पहुँचे उतरे तो आपको तुरंत कहना है थैंक्स। क्या कहना है? थैंक्स। ठीक, ये थैंक्स आपको कहना है तुरंत। कोई भी छोटा सा मदद, जैसे आपने किसी से पेन मांगा और उसने आपको दे दिया तो आपको तुरंत कहना है थैंक्स, या थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, या थैंक्स अ लॉट, या थैंक्स अ मिलियन। ठीक, इस प्रकार से आपको कहना है। अगला सेंटेंस आपके सामने है वेलकम। क्या है? वेलकम। अब ये वेलकम क्या है? मान लीजिए आपने किसी की मदद की और उसने आपको कहा थैंक्स, या उसने कहा आपको थैंक यू वेरी मच, या उसने आपको कहा थैंक यू सो मच, या उसने कहा थैंक्स अ लॉट, या उसने कहा थैंक्स अ मिलियन, तो आपको कहना है वेलकम। क्या कहना है? वेलकम। वेलकम कह सकते हैं। क्या कहना? वेलकम। वेलकम ना कह के कर सकते हैं दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, या इट्स माई प्लेजर, या इट्स माई प्लेजर को केवल प्लेजर बोल सकते हैं, या कह सकते हैं नो मेंशन, नो मेंशन। तो इतना आप जवाब देंगे, ये नहीं उसने थैंक्स कहा, थैंक यू वेरी मच कहा, थैंक यू सो मच कहा, थैंक्स अ लॉट कहा, थैंक्स अ मिलियन कहा और आपने सुनकर कुछ नहीं बोले, तो इंग्लिश में आप अशिष्ट कहलाएंगे। ये इंग्लिश का रूल है। अगर हिंदी में कोई आपको धन्यवाद कह रहा तो आप मुस्कुरा कर रह जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसका जवाब देने का है तो आपको कहना वेलकम। क्या कहना है? वेलकम। वेलकम। या कहना है नो मेंशन, नो मेंशन, या कहना है दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, या आपको कहना है इट्स माई प्लेजर, या कहना है केवल प्लेजर। ठीक, अगला वर्ड आपके सामने है अलाउ मी।
अलाउ मी कब कहेंगे? मान लीजिए कोई सामान है या कोई चीज़ है, आपसे कोई बड़े हैं वो करने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं, चाह रहे हैं कि मैं करूं, तो उसको कहना है अलाउ मी। जैसे मान लीजिए ये पेन गिर गया और आप किसी का गिर गया जो आपसे बड़े हैं और वो आपको ये पेन उठा रहे हैं, वो अपना पेन उठा रहे हैं, तो आप उठा कर अगर देना चाहते हैं तो कह सकते हैं अलाउ मी, अलाउ मी। इस प्रकार से कोई भी मतलब काम जो आपसे बड़े हों, कर रहे हों और उस काम को आप करना चाहते हो तो वहाँ पर कहिए अलाउ मी। क्या? अलाउ मी। ठीक। अगला सेंटेंस सॉरी अगला वर्ड आपके सामने है, देखेंगे। अगला वर्ड है आपके आफ्टर यू। आफ्टर यू। अब मान लीजिए कहीं ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए बस में, कार में या घर में घुसना हो, तो अगर आप किसी को मान लीजिए कहते हैं कि आप पहले, तो हिंदी में कहा जाता है आप पहले, लेकिन इंग्लिश में नहीं कहते हैं कि फर्स्ट यू, वो इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर यू। मान लीजिए आप बस में चढ़ रहे हैं, कोई आपसे वृद्ध है या कोई आपसे सम्मानित है या कोई आपसे बड़ा है और आप सोच रहे हैं पहले ये चढ़ जाए उसके बाद मैं चढ़ूँ, या कोई कमरा है उसमें आप जा रहे हैं तो आप किसी को चाह रहे हैं कि पहले चले जाए मैं बाद में जाऊँ, तो पहले आप हिंदी में कहा जाता है पहले आप, लेकिन इंग्लिश में कहा जाता है आफ्टर यू, आफ्टर यू, आफ्टर यू, आफ्टर यू। ठीक। तो इस प्रकार से कहना है। अगला सेंटेंस आपके सामने है दैट्स ऑल राइट। जैसे मैंने कहा था आपको, कोई ने कहा थैंक्स, किसी ने कहा थैंक यू सो मच, किसी ने कहा थैंक यू वेरी मच, किसी ने कहा थैंक्स अ लॉट, किसी ने कहा थैंक्स अ मिलियन, तो उसके जवाब में आपको कहना है दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, या नो मेंशन, या कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर, या कह सकते हैं माई प्लेजर। ठीक। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। मतलब आप थैंक्स का जवाब दैट्स ऑल राइट भी कह सकते हैं, दैट्स ऑल राइट। ठीक, दैट्स ऑल राइट। ठीक है। अगला वर्ड आपके सामने है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। मान लीजिए 2 लोग 4 लोग रास्ते में खड़े हैं और आपको वहाँ से गुजरना है और जगह नहीं है जाने के लिए, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी। क्या बोल सकते हैं? एक्सक्यूज मी। या सपोज्ड है 2-4 लोगों के साथ आप बैठे हुए हैं और वहाँ से आपको निकल कर जाना, उठ कर जाना है, कोई ज़रूरी काम आ गया आपको जाना है, तो बोलेंगे एक्सक्यूज मी। क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी। किसी का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी। मान लीजिए कोई है, उसको आप बुलाना चाहते हो, कह सकते हैं एक्सक्यूज मी। ठीक। तो इस प्रकार से कहीं बैठे हैं, वहाँ से उठकर जाना है, या किसी से रास्ता मांगना है, लोग खड़े हुए हैं, आपको उस बीच से गुजरना है, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी। ठीक। अगला वर्ड आपके सामने है पॉर्डन। क्या है? पॉर्डन। आप पॉर्डन कब बोलेंगे? मान लीजिए आप मोबाइल से बात कर रहे हैं या वैसे बैठे हैं, कोई बोल रहा है आप सुन रहे हैं और आपको उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है या नहीं सुन पाए, तो आप बोलेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे ज़रा ज़ोर से बोलिए, मतलब स्पीक लाउडली नहीं कहेंगे, आप कहेंगे पॉर्डन, या कहेंगे आई बेग योर पॉर्डन, आई बेग योर पॉर्डन। चाहे पॉर्डन कहें या आई बेग योर पॉर्डन कहें। इस प्रकार से जब आपको किसी की आवाज़ सुनाई ना दे, चाहे वो मोबाइल से बात कर रहे हों या फेस टू फेस कर रहे हैं, अगर आप उनकी बात नहीं सुन पाए, पुनः उस बात को सुनना चाहते हैं या कहलवाना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं पॉर्डन, या बोल सकते हैं आई बेग योर पॉर्डन, आई बेग योर पॉर्डन। ठीक। अगला वर्ड आपके सामने है इट्स माई प्लेजर। इसके बारे में मैंने बताया कि अगर आपको कोई थैंक्स कह रहा है, थैंक यू वेरी मच कह रहा है, थैंक यू सो मच कह रहा है, थैंक्स अ लॉट कह रहा है, थैंक्स अ मिलियन कह रहा है, तो उसके जवाब में आप कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर। ठीक। या कह सकते हैं माई प्लेजर। इसको एक जगह और बोल सकते हैं, मान लीजिए आपके सामने कोई गेस्ट आया, सॉरी आपके घर पे कोई गेस्ट आया, उसका आप क्या कर रहे हैं? सत्कार कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। ठीक। सादर सत्कार कर रहे हैं और उसमें उसने क्या, आपने किसी से कहा, मतलब कोई शब्द आपको कहे, तो आप उसमें कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है, मतलब ये मैं करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। ठीक। और थैंक्स के बदले में भी आप कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर। ठीक। अब तक आप 9 वर्ड्स को सीख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर समझ में भी आ रहा होगा। अगला वर्ड्स देखेंगे क्या आपके सामने है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है सॉरी। सबसे मोस्ट शब्द जो आपका है सॉरी, बहुत देखते होंगे लोग बोलते हैं, कोई भी आपसे छोटी से छोटी गलती हो जाए तुरंत बोलिए सॉरी, सॉरी। या कह सकते हैं आई एम सॉरी, या थोड़ा और कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं आई एम वेरी सॉरी या आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक। तो सॉरी कहना है आपको, छोटी सी गलती, कोई भी हल्का सा, मान लीजिए आप जा रहे हैं, किसी को धक्का लग गया, सॉरी। किसी भी प्रकार के आपके कारण किसी को थोड़ा सा भी दुख होता है, तो उसके बदले में आपको कहना है सॉरी। थोड़ा सा, हमेशा किसी भी मिस्टेक्स पर आपको हमेशा बोलना है सॉरी, या आई एम सॉरी, या आई एम वेरी सॉरी। ठीक। अगला सेंटेंस आपके सामने है काइंडली। काइंडली और सॉरी दोनों सेम वर्ड हैं।
काइंडली का भी यूज़ कर सकते हैं और सॉरी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाला फेमस वर्ड है आपका सॉरी। काइंडली कभी कभार बोला जाता है। ठीक, अगला आप देखेंगे यहाँ पर है हाउ आर यू। हाउ आर यू, तो इसको हाउ आर यू ना बोलकर क्या कहते हैं, हाउ आर यू। हाउ आर यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाउ आर यू। अब इसको कब बोलना है, जब आप किसी परिचित व्यक्ति से मिल रहे हैं। परिचित मतलब जिसको आप जानते हैं और उसको मिल रहे हैं और उससे आप उसको पूछना क्या हाल चाल है या कैसे हैं, तो बोलेंगे हाउ आर यू। क्या बोलेंगे, हाउ आर यू। किसी परिचित व्यक्ति से मिलेंगे जिसको आप जानते हैं पहले से, ऑलरेडी पहले से आपको उसके बारे में पता है और उसकी हाल चाल पूछना, उसके बारे में पूछना है, तो बोलेंगे हाउ आर यू। क्या बोलेंगे, हाउ आर यू। हाउ आर यू नहीं बोलेंगे, हाउ आर यू। क्या बोलेंगे, हाउ आर यू। ठीक, अगला वर्ड आपके सामने है। अब देखिए, जब हाउ आर यू बोलेंगे तो आपको जवाब दे सकता है, बोलेगा इट्स ओके या कहेगा आई एम फाइन। इट्स ओके या आई एम फाइन, या कह सकता है ऑल राइट्स। क्या कह सकता है, ऑल राइट्स। तो इस प्रकार से अगर आपसे भी पूछा जा रहा है तो इसका आप जवाब दे सकते हैं इट्स ओके या आई एम फाइन या ऑल राइट्स। ठीक ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने है, ये देखिए सेंटेंस है हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू। अब मान लीजिए ये कब बोलना है, आपको किसी अपरिचित से बोलना है। अपरिचित मतलब जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसको आपको नहीं जानते, आपको उसके बारे में नहीं मालूम है, तो वहाँ पर बोलना है आपको हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू। अब इसके जवाब में मान लीजिए आपने पूछा उससे हाउ डू यू डू, या आपसे कोई पूछा हाउ डू यू डू, तो आपको क्या कहना है, हाउ डू यू डू। मतलब इसका आंसर भी आपको देना है हाउ डू। मतलब कभी मत कहना कि आई एम फाइन, इट्स ओके या ऑल राइट्स, ये नहीं कहना आपको कभी भी। आपको हमेशा हाउ डू यू डू को हाउ डू यू डू करना है। अगर आपसे कोई पूछ रहा हाउ डू यू डू, तो आप भी कहेंगे हाउ डू यू डू। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तो हाउ डू यू डू, तो वो भी आपसे पूछेगा हाउ डू यू डू, है ना। तो इसका आंसर हाउ डू यू डू का आंसर हाउ डू यू डू होता है। ठीक, इस प्रकार से आपको इसको पूछना है। अगला देखेंगे आपके सामने है प्लीज टू मीट यू। मान लीजिए आपसे किसी से मिल रहे हैं, तो कह रहे हैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई या आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो कह सकते हैं प्लीज टू मीट यू, या कह सकते हैं ग्लेड टू मीट यू, या कह सकते हैं नाइस टू मीट यू। ठीक, प्लीज टू मीट यू, ग्लेड टू मीट यू या नाइस टू मीट यू। ठीक है, इस प्रकार से जब किसी से आप मिलते हो, कहते हैं आज आपसे मिलकर दिल खुश हो गया, या आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, या आपसे मिलकर खुशी हुई, तो कह सकते हैं प्लीज टू मीट यू या ग्लेड टू मीट यू। ठीक, अब मान लीजिए आप जा रहे हैं तो आप बोलेंगे सी यू। मान लीजिए उनसे अलग हो रहे हैं तो आप बोलेंगे सी यू। सी यू मीन्स फिर मिलेंगे, सी यू। सी यू मीन्स फिर मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपसे सी यू फिर मिलेंगे, सी यू फिर मिलेंगे। ठीक, सी यू अगेन, यहाँ अगेन का भी यूज कर सकते हैं, फिर अगेन, फिर सी यू अगेन, सी यू अगेन फिर मिलेंगे। ठीक, सी यू अगेन फिर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो अब तक आप 15 वर्ड्स को सीख चुके हैं कि हमको कैसे बोलना है। ठीक, ये गुड मैनर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में शिष्टाचार है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा आप अशिष्ट अभद्र कहलाएंगे। ठीक, अगला देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला है गुड मॉर्निंग। ये तो आपको मालूम होगा, कहते होंगे हमको तो मालूम है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग आपको कब बोलना है आपको पता होगा, और नहीं पता है तो देख लीजिए, सुबह से दोपहर 12 बजे तक। दोपहर 12 बजे तक, सुबह से दोपहर 12 बजे तक क्या बोलेंगे, सुबह से बोलना है, सुबह से दोपहर 12 बजे तक गुड मॉर्निंग। क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक, दोपहर 12 बजे से शाम को 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक आपको बोलना गुड आफ्टरनून। क्या बोलना है, गुड आफ्टरनून। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, सुबह से लेकर दिन दोपहर 12 बजे तक गुड मॉर्निंग, दोपहर 12 बजे के बाद शाम 5 बजे तक गुड आफ्टरनून, और 5 बजे के बाद, शाम 5 बजे के बाद रात 12 बजे तक, रात 12 बजे तक आपको बोलना है गुड इवनिंग। क्या बोलना है, गुड इवनिंग। ठीक, गुड इवनिंग। तो आपको ध्यान दीजिएगा, गुड मॉर्निंग कब बोलना है, सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक। गुड आफ्टरनून बोलना है दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और गुड इवनिंग बोलना है शाम 5 बजे के बाद रात 12 बजे तक गुड इवनिंग। ठीक है, ये आपको बोलना है।
अब उसके बाद आता है गुड नाइट। अब देखिए गुड मॉर्निंग बोलेंगे, जब मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, और जब अलग हो रहे हैं तो बोलेंगे, ये देखिएगा मैं यहाँ बता रहा हूँ गुड मॉर्निंग का, जब मिलेंगे तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग, और जब अलग होंगे तब अब जब आप अलग होंगे तो बोलना है आपको ओके बाय, हैव अ नाइस डे या हैव अ गुड डे। हैव अ नाइस डे या हैव अ गुड डे, मतलब जब आप मिल रहे हैं तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग किसी से भी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, या गुड मॉर्निंग सर, या गुड मॉर्निंग राहुल, या गुड मॉर्निंग मोहन। इस प्रकार से आपको बोलना है। जब मिलेंगे तब आपको गुड मॉर्निंग, और जब अलग हो रहे हैं उनसे तो आपको बोलना है ओके बाय, हैव अ नाइस डे या हैव अ गुड डे। ठीक, इसको देखेंगे ऐसे ही गुड आफ्टरनून भी जब आप मिलेंगे दोपहर 12 बजे के बाद और शाम 5 बजे तक मिल रहे हैं तो आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून। क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। लेकिन जब अलग हो रहे हैं तो आप बोलेंगे ओके बाय, हैव अ नाइस डे या हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे या हैव अ गुड डे। ठीक, लेकिन अगर रात, ये देखिएगा गुड इवनिंग जब बोल रहे हैं रात नहीं, शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक आप मिल रहे हैं तो बोलेंगे गुड इवनिंग, लेकिन जब अलग होंगे तो बोलेंगे गुड नाइट। क्या बोलेंगे? गुड नाइट। ये आपको याद रखना। गुड मॉर्निंग बोलेंगे सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक, जब अलग होंगे तो बोलेंगे ओके बाय, हैव अ नाइस डे या हैव अ गुड डे। उसके बाद गुड आफ्टरनून बोलेंगे दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, जब अलग होंगे तो बोलेंगे ओके बाय, हैव अ नाइस डे या हैव अ गुड डे। गुड इवनिंग बोलेंगे शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, जब मिलेंगे तो हमेशा कभी भी मिले रात 12 बजे तक गुड इवनिंग, लेकिन जब अलग हो तो बोले गुड नाइट। क्या बोले? गुड नाइट। ठीक, तो इस प्रकार से ये वर्ड आपको क्लियर होंगे कब बोलना है कब नहीं। ठीक, अब अगला देखेंगे, आपके सामने अगला है हाय या हेलो। ये देखिए हाय हेलो जो बोला जाता है ये अपने से बराबर के लोगों के साथ बोला जाता है, अपने के बड़ों के साथ कभी भी हाय या हेलो नहीं किया जाता है। मतलब जो आपके समकक्ष हों, क्या हो? समकक्ष, मतलब एज में आपके बराबर हों उनके साथ हाय या हेलो किया जाता है, चाहे हाय बोले या हेलो। लेकिन ज़्यादातर हाय का प्रयोग लड़कियां करती हैं और हेलो का प्रयोग लड़के करते हैं। वैसे दोनों कर सकते, चाहे लड़के भी करें या लड़की, कोई भी कर सकता हाय या हेलो। लेकिन ध्यान रहे ये अपने से बराबरी लोगों के साथ हाय या हेलो किया जाता है। ठीक है, कभी भी अपने से बड़ों के साथ हाय या हेलो नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखें। अगला वर्ड आपके सामने यहाँ देखिएगा, लिखे हुए गुड बॉय, सॉरी गुड बॉय या ओके बाय, दोनों एक, चाहे गुड बॉय बोले, मैंने बताया भी कि गुड बॉय बोले या ओके बॉय बोले। गुड बॉय, जैसे मान लीजिए किसी से अलग हो रहे हैं तो बोलेंगे गुड बॉय, या बोल सकते हैं ओके बाय, गुड बॉय ओके बाय। ठीक, इस प्रकार से आपको मैंने 20 वर्ड आपको बताया कि कैसे करना है। अब मैं आपको 22 वर्ड बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको किसी को कुछ देना है, जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आए, उसको चाय देना है तो कहिए चाय लीजिए, तो वहाँ बोलेंगे हैव टी, हैव टी, हैव टी। कोई भी सामान लीजिए की बात वही आएगी तो वहाँ पर हैव का यूज किया जाएगा। जैसे चाय लीजिए हैव टी, कॉफ़ी लीजिए हैव टी, मिठाई लीजिए हैव स्वीट्स। इस प्रकार से लीजिए के लिए हैव का यूज किया जाता है। हैव के अनेक प्रकार के यूज हैं, इसको आप देखेंगे और सीखेंगे कि हैव का यूज कैसे किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई जानकारी मिली होगी। कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।